अरे नालायक उठ जा, कब तक सोता रहेगा? सोने दीजिए ना पिताजी, बहुत नींद आ रही है। अरे निकम्मे उठ जा, शाम हो गई है। अच्छा शाम हो गई, फिर तो मेरा ठेके पर जाने का समय हो गया। क्या क्या कहा तूने? वो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। रामलाल कालिया की बात का कोई जवाब नहीं देता। पिताजी सुनिए पिताजी। सुनाई देता है, बहरा नहीं हूँ मैं। तो फिर दे दीजिए ना पैसे। मेरे पास नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हो पिताजी? आज सुबह ही तो आपकी पेंशन आई है। वो मेरे लिए आई है, ना कि तेरी दारू के लिए। अरे नहीं पिताजी, आप गलत बोल रहे हो। मैं आपसे शराब के लिए पैसे नहीं मांग रहा हूँ। मुझे पागल समझता है? तू बोलेगा और मैं मान जाऊंगा। अरे नहीं पिताजी, आप गलत समझ रहे हो। अच्छा तो खा मेरी कसम कि तू पैसे शराब पीने के लिए नहीं मांग रहा। हे भगवान, कितना शक्ति बाप है मेरा। मेरी जैसी शरीफ औलाद का तो जीना ही हराम कर दिया है बुड्ढे ने। क्या कहा तूने? कुछ नहीं पिताजी, मैं बोल रहा था कि आपकी कसम में शराब पीने के लिए पैसे नहीं मांग रहा। अच्छा तो फिर किस लिए मांग रहा है? अरे पिताजी, पहले पैसे तो दे दो, फिर बताता हूँ मैं आपको। फिर रामलाल कालिया को पैसे देता है। अच्छा तो कालिया जी, आप क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का? अरे पिताजी, जुआ खेलूंगा और क्या। कालिया की बात सुनकर रामलाल को बहुत गुस्सा आता है। रामखोर, तुझे शर्म नहीं आती अपने बाप की झूठी कसम खाते हुए? पिताजी, मैंने आपकी झूठी कसम नहीं खाई। इन पैसों से मैं सिर्फ जुआ खेलूंगा, शराब तो अपने दोस्तों के पैसों से पीऊंगा। तेरे जैसी औलाद से अच्छा मेरी कोई औलाद ही नहीं होती। ऐसा मत बोलिए पिताजी, आपके आखिरी समय में मैं और मेरे दोस्त आपके काम आएंगे। हाँ। अच्छा ये बता, तू मेरा बेटा है इसलिए तू आखिरी समय में मेरी सेवा करेगा, लेकिन तेरे दोस्त मेरी सेवा क्यों करेंगे? अरे पिताजी, आप मेरी बात नहीं समझे। आखिरी समय से मेरा मतलब है जब आप लुढ़क जाएंगे तब मैं और मेरे दोस्त ही आपको कंधा देंगे ना। निकल यहाँ से, निकल निकम्मे, नहीं तो मदर इंडिया में माँ ने जैसे बेटे को गोली मारी थी वैसे ही मैं फादर इंडिया बनकर तुझे मार दूंगा। शांत हो जाओ पिताजी, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। इतना बोलकर कालिया वहाँ से चला जाता है। ऐसी औलाद हो तो दुश्मनों की क्या जरूरत है। अबे कालिया, कहाँ मर गया था बे? मुझे तो लगा था तू आएगा ही नहीं आज। अबे अब क्या बताऊं यार तुझे, मेरा बाप मुझे पैसे नहीं देता। तो फिर क्या दिए तेरे बाप ने पैसे? हाँ दिए यार, लेकिन बड़ी चिक चिक करने के बाद। तो फिर आज की बोतल तेरी तरफ से। अरे नहीं यार, मैं इन पैसों से सिर्फ जुआ खेल सकता हूँ, शराब नहीं पी सकता, पिताजी ने कसम दी है। ए बड़ा अजीब बाप है तेरा। अरे तो ये सब छोड़ और जल्दी शराब लेकर आ। फिर दोनों बैठकर शराब पीने लगते हैं। पप्पू, तेरे जैसा दोस्त मिलना उतना ही मुश्किल है जितनी दिल्ली में साफ हवा मिलना भाई। मुझे भी तेरे जैसा दोस्त मिलना उतना ही मुश्किल है जितना अपने देश में ईमानदार नेता। वैसे पप्पू, आजकल हमारे देश के हाल ठीक नहीं चल रहे। आम आदमी सस्ती दारू की तरह हो गया साला। पीते सब है पर इज्जत कोई नहीं देता। इसीलिए मैं कहता हूँ देश को हमारे जैसे ईमानदार शराबियों की जरूरत है भाई। ये तो तूने सही कहा यार। अरे हमसे बड़ा देशभक्त कोई है क्या? सिर्फ देशी शराब ही पीते हैं, चाहे कितने दिन भी ठेका बंद रहे। मजाल है हम कभी अंग्रेजी शराब को हाथ भी लगा लें। अच्छा कालिया, अगर तुझे प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो तू क्या करेगा? भाई मैं तो सबसे पहले राशन में फ्री शराब की बोतल दूंगा। कालिया यार, तो मेरा पक्का यार है यार, तूने मेरे मन की बात बोल दी भाई। वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे, तभी ठेके का मालिक उनके पास आता है। ओ बेवड़ो, चलो ठेके को बंद करने का समय हो गया, चलो निकलो यहाँ से। लेकिन अभी तो हमें चढ़ी भी नहीं है भाई, और तुम अभी से ही बंद कर रहे हो यार, गजब हो। अबे साले, मैं इधर खड़ा हूँ, उधर देखकर बात कर रहा है और बोल रहा है कि मुझे चढ़ी नहीं है। अरे चल पप्पू, इस बेवड़े के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। सालो पी तुमने रखी है और बेवड़ा मुझे बता रहे हो। पप्पू, ये दुनिया बहुत बुरी है रे। अभी ये हमें भगा रहा है। सोच, अगर हम इसके ठेले पे आना बंद कर दें तो ये साला भूखा मर जाएगा साला। तूने तो शराबियों का दिल दुखाया है, जा मैं तुझे शराब देता हूँ। अबे ये क्या बोल रहा है भाई पप्पू? अगर तू इसे शराब दे देगा तो हम क्या पियेंगे भाई? अबे शराब नहीं बे, शराब। मैं तुझे श्राप देता हूँ, श्राप। कल से तेरे ठेके में ताला लग जाएगा बे साले। अरे बस बहुत हो गया भाई, यहाँ से जाते हो या तोड़ो तुम्हारे हाथ पैर। वो दोनों लड़खड़ाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। पप्पू, तू मेरा भाई है, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ यार पप्पू। तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है भाई पप्पू? अरे अरे तू तो सो गया। चल तो फिर मैं भी घर जाकर सोता हूँ यार। कालिया को रास्ते में एक पेड़ दिखता है। अरे भाई साहब, थोड़ा साइड खड़े हो जाओ यार। शराब में धुत कालिया पेड़ को इंसान समझने लगता है।
अरे बड़ी अकड़ है तेरे अंदर। यार लगता है प्यार से समझ में नहीं आ रही तुझे। ये मुझसे ज्यादा लंबा है और ताकतवर भी लग रहा भाई। ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ से निकल लेता हूँ यार। अबे जा, तुझे छोड़ रहा हूँ। वैसे भी मैं अपने से कमजोर पे हाथ नहीं उठाया, समझा। पिताजी मैं आ गया निकम्मे, शराब पीकर? नहीं नहीं पिताजी, शराब पीकर नहीं, पीते पीते आया हूँ। निकम्मे बता तो ऐसे रहा है जैसे कितना अच्छा काम करके आ रहा है। अरे पिताजी मुझे पता है, अगर मैं अच्छा काम करके भी आ जाऊंगा ना तब भी आप ऐसे ही ताने मारोगे। अरे नालायक, सुरेश के लड़के को देख, रामनाथ के लड़के को देख, सब तेरे से कितने अच्छे हैं। पिताजी आप रामनाथ और सुरेश काका को भी तो देखिए, वो दोनों आपसे कितने आगे हैं। बस बहुत हो गया, चल बाहर निकल मेरे घर से। अरे शांत हो जाइए पिताजी, ज्यादा गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। क्या पता कल के मरते आज मर जाओ। नालायक, तेरा बस चले तो तू मुझे अभी के अभी मार दे। रुक तू। रामलाल एक डंडा उठाता है और कालिया को मारने लगता है। बहुत जान चल रही थी। अरे रुक जाइए पिताजी, मुझे लग रही है। निकम्मे, निकल जा मेरे घर से। कालिया पिटाई से बचने के लिए वहाँ से निकल जाता है। हे भगवान, पिछले जन्म में ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जो इस जन्म में ऐसा नालायक बेटा दिया। अरे रामलाल काका बाहर आइए। क्या हो गया विजय, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? अरे रात से कालिया नाली में पड़ा हुआ है, उसकी वजह से नाली रुक गई है। अरे इस कालिया ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। फिर रामलाल गांव वालों के साथ कालिया के पास जाता है। अरे नालायक, उठ जा, और कितना सोएगा? अबे कौन है वे जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? तेरा बाप है बे, उठ रहा है या करूं डंडे से तेरी पिटाई? अरे नहीं नहीं पिताजी, मुझे मत मारना। अरे रामलाल काका, इसको कहीं बांध कर रखा करो ना। अबे ओ, मैं कोई कुत्ता हूँ क्या है जो मुझे बांधने की बात कर रहा है? बे तभी कालिया के ऊपर एक कुत्ता भौंकने लगता है। कालिया, तूने अपनी कुत्ते से तुलना करी थी ना, शायद ये भी नाराज ही हो गया हो। अबे चुप कर, मुझे इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। इतना बोलकर कालिया भागने लगता है। अरे बचाओ, अरे मर गया। कालिया किसी तरह से बचकर भाग जाता है। आज तो बाल बाल बच गए। तुझे शर्म नहीं आती? तूने पूरे गांव में मेरी नाक कटा रखी है। अरे आप ही बताओ क्या करूं? अरे जब मैं छोटा था तो पहाड़ चढ़कर नदियां पार करके स्कूल जाता था। पिताजी, तो फिर क्या उखाड़ लिया आपने इतना पढ़ के? चुप कर बदतमीज, माफी मांगने की जगह उल्टा तो मुझसे जुबान लड़ा रहा है। आज से तेरा खाना पीना सब बंद। क्या ये क्या बोल रहे पिताजी? हाँ सही बोल रहा हूँ, अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। बाहर जाकर कुछ काम कर, पैसे कमा, तब मुझे अपनी शक्ल दिखाना। चल निकल यहाँ से। ऐसी बात मत कीजिए पिताजी, मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे तो कोई काम भी नहीं आता। अबे तू क्या कोई छोटा बच्चा है? अबे अधेड़ उम्र का हो गया है, थोड़ी तो शर्म कर। फिर कालिया वहाँ से चुपचाप निकल जाता है और सीधा ठेके पर जाता है। अबे आज तो बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। खैर मुझे क्या, मैं तो आगे से जाकर ले लूंगा। फिर कालिया आगे जाने लगता है, तभी एक व्यक्ति उसे रोकता है। यहाँ ईमानदारी चलत है बाबू, नहीं तो घर ही जाके सुतती बाबू। हाँ क्या बोला बे? सही बोल रहा हूँ, ईमानदारी से लाइन में लग जा आके। अबे मैं जहाँ खड़ा हो जाता हूँ लाइन वहीं से शुरू हो जाती, समझा? ए चुपचाप पीछे खड़ा हो जा। अबे फिर पीछे? अरे काम तो मुझे आगे, तो फिर पीछे जाकर क्या करूंगा? अबे खुराक मांग रहा है क्या? तू देगा मुझे खुराक? हाँ मैं दूंगा तुझे खुराक। इतना बोलकर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। बहुत जुबान चल रही है, एक तो सुबह से दिमाग खराब है, ऊपर से तू भी। साले सुबह से लाइन में लगा हुआ हूँ और साले सबसे आगे तू जाएगा। वो दोनों आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पप्पू आ जाता है। अरे अरे तुम दोनों लड़के रहे हो, रुक जाओ। ए पप्पू, इसको समझा दे, कालिया से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी इसको। ए शांत हो जा कालिया, और पूरी बात बता क्या हो गया। अरे ये क्या बताएगा, मैं ही बताता हूँ। फिर वो व्यक्ति पप्पू को सारी बात बताता है। बताओ, मैं 2 घंटे से लाइन में लगा हुआ हूँ और साला आगे जा रहा है। चल कालिया पीछे लगते हैं यार लाइन में। अबे तू बोल रहा है तो लग रहा हूँ, ये तो मार मार कर इसकी चटनी बना देता। फिर कालिया और पप्पू लाइन में लग जाते हैं। पप्पू हमें लाइन में लगे हुए इतनी देर हो गई, साला अभी तक हमारा नंबर क्यों नहीं आया भाई? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा यार, आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। वो दोनों 2 घंटे से ऐसे ही लाइन में लगे रहते हैं। यार रात हो गई लेकिन साला अभी तक हमारा नंबर नहीं आया। साला ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। चल आगे चलकर देखते हैं।
अबे तू बहरा है क्या? सुबह से तेरे को बोल रहा हूँ एक पौवा दे दे। अबे साला हम सुबह से इस बेवड़े की वजह से लाइन में लगे हुए। साले तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे काली ऐसे छोड़ यार। और ये देख क्या लिखा हुआ है, ठेका 1 हफ्ते तक बंद रहेगा। अब 1 हफ्ते तक हमारा क्या हो गया यार पप्पू? अरे यार मुझे तो चक्कर आने लगे अभी। अबे मुझे लगता है ये सब तेरी वजह से ही हुआ है पप्पू। अबे ये क्या बोल रहा है बे? मेरी वजह से कैसे? अबे याद नहीं कल तूने ठेके वाले को श्राप दिया था कि ये ठेका बंद हो जाएगा, ले आज सच में बंद हो गया। अबे वो तो मैंने गुस्से में बोल दिया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अबे क्यों नहीं होता? जरूर होता। अबे अगर श्राप सच होता तो साले तुझे मैंने इतनी बार श्राप दिया है, अब तक तो तुझे टपक जाना चाहिए था। क्या बोला बे तू? उन दोनों में ऐसे ही तू मैं होने लगती है। अरे तू बहरा है क्या? सुबह से तेरे को बोल रहा हूँ एक पौवा दे दे। साले तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी वजह से मेरा पूरा दिन खराब हो गया। ठेका तो बंद है तो फिर ये साला कहाँ से पी कर आया? मुझे तो पहले से ही पता था कि 1 हफ्ते तक ठेका बंद रहेगा, इसलिए तो मैंने पहले ही अपना इंतजाम कर लिया था। अबे साले तो फिर यहाँ क्यों खड़ा है? रुक साले मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर कालिया उसकी पिटाई करने लगता है। साले तूने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। अबे कालिया छोड़ उसे। साले आज तो तुझे छोड़ रहा हूँ, दोबारा देख मत जाना। शांत हो जा कालिया। अबे कैसे शांत हो जाओ पप्पू? सुबह से एक भी बोल शराब की नहीं मिली और ये साला। चल अब घर चलते हैं, वैसे भी बहुत रात हो गई अब। अबे यार मैं तो घर भी नहीं जा सकता अब। क्यों मैं घर क्यों नहीं जा सकता? आज तो तूने शराब भी नहीं पी। अरे मेरे खड़ूस बाप ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया भाई, और बोला है पहले कुछ पैसे कमा कर लाऊं तभी घर में घुसने देगा। अच्छा ये बात है। अरे हाँ आज शराब पी ही नहीं है, तो फिर इस पप्पू के पास पैसे तो बचे ही होंगे। पप्पू तेरे पास जितने भी पैसे सब मुझे दे दे। अबे 500 रुपए पर क्यों चाहिए तुझे? अबे देना बाद में बात करूंगा तुझे। कालिया पैसे लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। पिताजी मैं आ गया। निकम्मे तो फिर पीकर आ गया, और तुझे तो मैंने घर में घुसने के लिए मना किया था। अरे पिताजी ये क्या बोल रहे हो? मैं शराब पीकर नहीं आया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तू शराब पीकर ना आया हो। तेरी शक्ल साफ साफ बता रही है कि तू पीकर आया है। माना पिताजी मेरी शक्ल थोड़ी बेवड़ो जैसी है, लेकिन सच में आज मैं पीकर नहीं आया हूँ। चल ठीक है, लेकिन ये बता कुछ कमा कर लाया या ऐसे ही मुंह उठाकर आ गया? ये देखो पिताजी पूरे 500 रुपए लाया हूँ। अच्छा ये बता, ये पैसे तो खुद कमा कर लाया या फिर कहीं से चुरा कर लाया? अरे पिताजी कैसे बातें करते हो? भला मैं चोरी क्यों करूंगा? अच्छा हुआ कि तू सुधर गया, लेकिन ये चमत्कार हो कैसे गया? मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। बन गया बुढ़ा बेवकूफ। आज पूरा 1 हफ्ता हो गया, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तू नालायक सुधर कैसे गया। अब क्या बताऊं पिताजी, मुझे लगा कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। अब तो सुधर ही गया तो सुन, हमारे पास बहुत जमीन और पैसे हैं। ये बात मैंने तुझे इसलिए नहीं बताई कि कहीं तू और ज्यादा शराबी ना बन जाए। अबे ये बुढ़ा तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला भाई। अच्छा पिताजी आप शराब नहीं पीते थे क्या? अरे मेरे समय में मुझसे बड़ा शराबी पूरे गांव में कोई नहीं था, और तेरे दादाजी मुझसे भी ज्यादा बड़े वाले थे। वैसे बड़े वाले तो आप भी हैं। क्या बोला बे? कुछ नहीं पिताजी, मैं ये पूछ रहा था फिर आप मुझे शराब पीने से रोकते क्यों? हम तेरी तरह पीकर नालियों में नहीं गिरते थे, समझा? वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पप्पू आ जाता है। अरे कालिया, अरे अरे चल भाई, ठेका खुल गया आज। अरे पप्पू अब तू ही जा ठेके पर, इसने शराब पीनी छोड़ दी है। आज इसे पूरा 1 हफ्ता हो गया है। अरे काका इसने पीनी नहीं छोड़ी, 1 हफ्ते से ठेका बंद था। पप्पू की बात सुनकर रामलाल चौंक जाता है। अरे कालिया चलना नहीं है क्या? और हाँ आज तू पिलाएगा, याद है तूने मुझसे 500 रुपए उधार ले रखे। अब मैं समझा, तो उस दिन 500 रुपए कहाँ से लेके आया था नालायक? अरे ये कहाँ गायब हो गया? अब ये भी गया। एक बार को कुत्ते की भी पूंछ सीधी हो सकती है, लेकिन कालिया की नहीं। तो देखा आपने, कालिया की सिर्फ हालत बदली, आदत नहीं।